धर्म को लेकर मेरे विचारों, मेरी धारणाओं से मेरे कई मित्रों को बड़ी असुविधा होती है। वो क्षुब्ध भी होते हैं। वो प्रायः मुझे वो धर्म विरोधी मानते हैं। मुझे उन पे कुछ भी क्या कहूँ मैं उनको, मैं सब समझदार लोग हैं, मेरे अपने हैं और अंततः वो सब मेरा भला चाहते हैं। उन्हें मैंने जब समझाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं पके हांडे पे मिट्टी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर 2-1 लोगों ने कहा कि आप जो कुछ कहना चाहते हो कभी एक आध वीडियो उस पे बना लीजिए। आज उनका कहना मानकर आज अपनी बात कर रहा हूँ और ये सब कुछ मेरी नितांत निजी धारणा है, निजी मत हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इसे अपने पर आरोपित समझें। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की गति बढ़ाइए और सब्सक्राइब करवाने की भी गति बढ़ाइए। इस वीडियो को ध्यान से देखकर इस पे लाइक कीजिए, इसे साझा कीजिए और इस पे टिप्पणी भी अवश्य कीजिए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, क्योंकि धर्म को हमारे यहाँ बड़ा संवेदनशील विषय मान लिया गया है और धर्म पे बात करने को बड़ा खतरनाक भी माना जाता है। तो आप यूँ समझ लीजिएगा आज मैं मूर्खतापूर्ण दुस्साहस कर रहा हूँ। मैं धर्म को लेकर मेरी अपनी मान्यताएं क्या है वो जताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं धर्म को, जैसा कि बार बार कहता हूँ, नितांत व्यक्तिगत मामला मानता हूँ। मेरा धर्म मुझ तक सीमित है और मेरे धर्म को मुझसे कोई छीन नहीं सकता और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरा धर्म जीवित है। सामूहिक धर्म मेरे हिसाब से कभी किसी का भला नहीं करता, न तो खुद का, न व्यक्ति का और न समाज का। सामूहिकता के नाम पर कभी कभी कैसे बवंडर हो जाते हैं, इसके 2 चित्र मैंने दिए हैं इन दोनों कावड़ का मौसम में, कावड़ यात्रा का। और कावड़ यात्राओं में धर्म की सामूहिकता की वजह से व्यक्ति धर्म छोड़कर किस तरह से उत्तेजित आवेशित हो जाता है, इसके 2 नमूने इन चित्रों में देने की कोशिश की है। ध्यान देखिएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सामूहिक धर्म कभी किसी का भला नहीं करता। सामूहिकता सदैव केवल बल प्रदर्शन का माध्यम होता है। इसके सिवाय सामूहिकता का अर्थ मुझे और कुछ समझ में नहीं आता है। और धर्म के लिए हो या राजनीतिक दलों के जुलूस हों, ये कुल मिला के अपने शक्ति, अपना बल प्रदर्शन करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। और जबकि मेरा मानना है कि कोई भी धर्म निर्बल नहीं होता। धर्म तो अपने अनुयायियों को बलशाली बनाता है, आत्मबल बढ़ाता है अपने अनुयायी का। और अपने धर्म को बलशाली जताने के लिए बढ़ती गई सामूहिकता, मेरे हिसाब से उस सामूहिकता के जरिए हम वस्तुतः ये बता रहे हैं कि हम अपने धर्म को निर्बल मानते हैं, शक्तिहीन मानते हैं। कोई भी धर्म प्रदर्शन की चीज़ कभी नहीं होता मेरे हिसाब से। धर्म केवल आचरणीय तत्व है, अपने आचरण में उतारा जाता है। मुझे पूरा नहीं पता ये सच है, अभी ये सही है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, लेकिन एक सज्जन ने मुझे कहा था, परिभाषा बताई थी, सहधारयति ततः सहधार्यति इति धर्म है। जो अपने आचरण में उतारा जाए वही धर्म है। धर्म का प्रदर्शन न तो धर्म की सहायता करता है मित्रों और न प्रदर्शनकारी की। मरने के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। हम सब कहते हैं केवल कर्म ही नहीं, धर्म भी साथ जाता है। और इसका उदाहरण हमें कभी कभी देखने में आता है। कभी हम प्रसंग सुनते हैं हम लोग, युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा, जब वो स्वयं को विसर्जित करने के लिए हिमालय चढ़े थे तो उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था। एक के बाद एक बाकी सारे भाई मरते गए थे, केवल एक कुत्ता था। जब वो स्वर्ग द्वार पर पहुँचे तो स्वर्ग पे उन्हें रोक लिया गया और कहा गया कि ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता, आप कुत्ते को ही छोड़िए, फिर आप स्वर्ग में प्रवेश कीजिए। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि जिसने अंतिम क्षण तक मेरा साथ निभाया मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए यदि आप कुत्ते को प्रवेश नहीं देते हैं तो मैं भी स्वर्ग प्रवेश से इनकार करता हूँ, मुझे स्वीकार नहीं है। और कहा जाता है, प्रसंग कहता है कि वो कुत्ता स्वयं धर्मराज था। धर्मराज साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर की सराहना की और तब युधिष्ठिर को स्वर्ग प्रवेश मिला और तब युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हुए। तो धर्म के बिना तो कोई स्वर्ग प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसीलिए धर्म नितांत व्यक्तिगत तत्व है। युधिष्ठिर के साथ 4 भाइयों में से कोई नहीं गया, द्रौपदी भी नहीं गई, केवल धर्म उनके साथ गया। और धर्म का हम लोगों ने धर्म का प्रतीकीकरण कर दिया है। प्रतीकीकरण
बहुत आसान है और हमें बड़ा सुविधाजनक होता है। हम प्रतीक की पूजा कर लेते हैं और धर्म को आश्रम उतारने के कष्ट से बच जाते हैं। अब प्रदर्शन कर लिया, तिलक लगा लिया, मैं धार्मिक हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करता हूँ या विरोध में आचरण करता हूँ, ये कोई नहीं देखता, ये मैं जानता हूँ केवल। तो प्रतीक की पूजा करने को धर्म विरुद्ध आचरण करने की छूट मिल जाती है। आपने बस प्रतीक धारण कर लिया, फिर आप कुछ भी कीजिए, कोई नहीं देखता है। प्रतीकीकरण जीवन को बहुत आसान बना देता है मित्रों, किंतु पावन, अनुकरणीय, आत्मसंतोषजनक कभी नहीं बनाता है। ये सब तो केवल आपका आचरण ही बनाता है। आदमी खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं बच सकता। वो खूब जानता है कि मैंने प्रतीक की पूजा तो कर ली, लेकिन वास्तव में क्या कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, और मैं प्रतीक की जो आदर्श हैं उनके अनुसार काम नहीं कर रहा हूँ। धर्माचरण क्या होता है? एक प्रसंग आप सब ने सुना होगा, कावड़ का भी मौसम चल रहा है तो कावड़ का प्रसंग मुझे मिला। एक महाराष्ट्र के बड़े संत हुए थे, संत एकनाथ। एक बार वो त्रिवेणी में स्नान करके वहाँ पर सबके सत्संग में विचार किया कि यहाँ से जल लेकर रामेश्वरम को चढ़ाया जाए। सब साथ साथ चले, संग चले। रास्ते में एकनाथ जी को एक गधा नजर आया जो प्यास से तड़प रहा था, उसके प्राण बिल्कुल निकले जा रहे थे। एकनाथ जी को दया आ गई और उन्होंने उस गधे में अपना ईश्वर देखा और उस गधे को पानी पिला दिया। उनसे वो दुख नहीं देखा गया। पानी पीते ही गधे में मान लो प्राण आ गए, वो उठ खड़ा हुआ। और लेकिन एकनाथ जी के साथियों ने उन्हें बिल्कुल उनकी आलोचना शुरू कर दी और धिक्कारने लगे और कहा कि तुमने क्या किया, ये रामेश्वरम पे जो जल चढ़ाया जाना था वो तुमने गधे को पिला दिया, तुम्हारी सारी यात्रा निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई। एकनाथ जी ने कहा कि आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे ये उचित लगा इसलिए मैंने किया। और प्रसंग कहता है कि वो गधा स्वयं आशुतोष महादेव थे उस गधे में, उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि एकनाथ तुमने जलाभिषेक मुझ पर कर दिया, मैं खूब संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। यानी कुल मिला के आपका आचरण ही आपका धर्म है। यदि वो उस गधे को छोड़कर चले जाते जैसे कि बाकी लोग गए, तो शायद उनका जो उनका जलाभिषेक वो शायद व्यर्थ हो जाता। लेकिन बीच रास्ते में खुद आशुतोष महादेव ने उनका जलाभिषेक स्वीकार कर लिया। एक और प्रसंग आप सबको याद है, आप सब ने सुना है, हम सब सुनते तो हैं लेकिन उसे याद रखते नहीं हैं। हम लोगों को बार बार उदाहरण इसलिए याद दिलाने पड़ते हैं ताकि हम प्रेरित होते रहें। आप जानते हैं एक भील पुत्र था रत्नाकर, अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो जंगल में लोगों को लूटा करता था, मारा करता था, उनकी हत्या कर दिया करता था। तो एक बार देवर्षि नारद उधर से निकले तो वो उनको लूटने के लिए, उनके पास कुछ नहीं था तो उनका सामान वामान जो भी हो उसने उनका वध करने की तैयारी कर ली। तो नारद ने उसे रोका और कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो, तुम सब ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने परिजनों के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ ये। तो उन्होंने कहा कि जरा जाकर उनसे एक बार पूछो कि तुम्हारे किए के लिए वो भी उत्तरदायी है कि नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल भोगने के लिए वो तैयार है कि नहीं है, और तुम आओगे तब तक मैं ही प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर को ये सवाल पहली बार सुनने को मिला तो वो घर गया और उसने सबसे पूछा, इकट्ठा करके पूछा कि मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के जीवन यापन के लिए, तुम्हारे पेट पालने के लिए मैं हत्याएं करता हूँ, तो क्या तुम सब मेरे इस पाप कर्म में दोषी हो गए? सब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा किया धरा तुम जानो, तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम हमारे लिए रोटी लाओ, और तुम कैसे रोटी लाते हो कि तुम जानो। हम तो रोटी खाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसका सुख भोगने के जिम्मेदार हैं, और तुम्हारे कामों के लिए तुम जिम्मेदार हो। और सुनकर वितराग हो गया रत्नाकर। और आपने देखा होगा कि वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया जिन्होंने रामायण रची। दोस्तों कुल मिला के ये है कि धर्म आपका मामला है। कभी आपने देखा धर्म को सामूहिकता के नाम पे आपको किस तरह से बरगलाया जाता है? आपको सड़कों पर भेजा जाता है। सड़कों पर ध्यान रखना, मैं ये वाक्य अपना कह रहा हूँ, आप धर्म को सड़कों पर रखोगे, सड़क भी आपको धर्म पर ही रखेगा। आपने कभी इन बड़ी अट्टालिकाओं, हवेलियों, कोठियों वालों, सेठों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को कभी किसी कावड़ यात्रा में, किसी चुनरी यात्रा में, किसी कलश यात्रा में देखा कभी आपने? ये कभी नजर नहीं आए होंगे आपको। ये सब आपको चंदा देते हैं, यात्रा निकालो, बड़े धार्मिक बनते हैं, और खुद अपने अपने अट्टालिकाओं, कोठियों में, बंगलों में बैठकर अपना धर्म पालन करते हैं।
और जब तुम्हारी यात्रा निकलती है तब ये खिड़कियों में बैठकर तुम पे फूल बरसात में खुश होते हैं और बड़े आनंद होता है कि अपन तो बचे, आप या आप सड़कों पर हो। आप ध्यान रखिए, आप धर्म को अपने आचरण में उतारोगे तो धर्म आपको उत्कृष्ट मनुष्य बनाएगा। आप धर्म को अपने घर में बसाओगे तो धर्म आपको सुख संतोषदायक जीवन देगा, पारिवारिक जीवन देगा। और यदि आप उसे सड़कों पे बनाए रखोगे तो धर्म भी आपको सड़कों पर ही बना रखेगा। धर्म को याद रखिए, धर्म को आपके प्रदर्शन की सहारे की आवश्यकता नहीं है। धर्म जो आपसे मांगता है वो मांगता है कि आप उसे अपने आचरण में उतारें, उसे प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाए, वो प्रतीक तो बिल्कुल नहीं बनाए। आपने आचरण में धर्म को उतारो, उत्कृष्ट मनुष्य बनो, अपने घर को धर्म का आवास बनाइए, सुख संतोष समृद्धिपूर्वक जीवन जिए। धर्म सड़क का नहीं, आत्मा का तत्व है। कृपा करके इसे अपनी आत्मा में उतारिए, सड़क पे मत लाइए। यही मेरा धर्म को लेकर मेरी धारणा है और मैं इसी तरह से अपने धर्म को निभाने की कोशिश करता हूँ, अपने आचरण में उतारने की कोशिश करता हूँ और इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता कि मेरे लिए कौन क्या कहेगा। मैं किसी कांवड़ यात्रा में नहीं जाता, मैं किसी कलश यात्रा में नहीं जाता, मैं किसी चुनरी यात्रा में नहीं जाता, मैं किसी शोभा यात्रा में नहीं जाता, क्योंकि मेरे धर्म की मांग मेरा आचरण है, प्रदर्शन नहीं है। और मेरा धर्म आप चाहे जो समझे, मेरा धर्म सड़क की चीज़ नहीं है। ये मेरे आचरण में उतरेगा तो ही मेरा जीवन परिष्कृत होगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगे नहीं लगें, लेकिन सच तो लगती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।